छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया दवाइयों की सप्लाई को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य विभाग के 16,000 कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन मोदी की गारंटी को लेकर है, जो मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट पाने के लिए इन कर्मचारियों को दिया था। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हड़ताली कर्मचारियों से मिले और उनसे हड़ताल समाप्त करवाने की पहल करें। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया दवाइयों की सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। से पूरे प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एनआरएचएम के लगभग 16,000 से अधिक और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिन से अधिक हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो धरना प्रदर्शन मोदी की गारंटी को लेकर है। वो मोदी की गारंटी जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट पाने के लिए इन कर्मचारियों के साथ झूठे वादे उन्होंने किया, उसी का नतीजा है कि आज उन वादों को पूरा करने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित हुई है, वहीं प्रसूता महिलाओं को दिक्कत, फिर डिलीवरी लैब जांच कौन करेगा, आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं और इस तरह से मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री को ग्रामीण और आम जनता और मरीजों की चिंता नहीं है और वो मस्त है, जबकि पूरे प्रदेश में अगर यही हालात अगले 2-3 दिन चला, मैं समझता हूँ प्रदेश की हालात बहुत खराब होने वाली है। इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और हमारी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री जाए, उन एनएचएम कर्मचारियों से, हड़ताली लोगों से बात करें और हड़ताल को समर्थन देते हुए उन्हें समाप्त करने की। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयों का अड्डा बन चुका है। आप देखेंगे कि जिन अस्पतालों में गांव से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिले अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों, अन्य सभी जगहों में मानक विहीन दवाइयों की सप्लाई की जा रही है और लगातार विभाग और डॉक्टर्स इनकी शिकायतें कर रहे हैं और मेडिसिन वापस करने के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। वो इसलिए बल्कि उनको कार्रवाई करने के बजाय बल्कि उनको बचाने में लगी है। आखिर क्यों? प्रदेश के स्वास्थ्य की व्यवस्था से एक गरीब तबके के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। आपको पता है कि पिछले 15 साल की सरकार में यही नकली दवाई सप्लाई की वजह से कई लोगों की गर्भाशय कांड हुआ, आंख फुड़वा कांड हुआ। अभी इस सरकार में भी देखेंगे कि दंतेवाड़ा में आंख फुड़वा कांड हुई। इस तरह से अमानक दवाइयों का सप्लाई कर, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ, आम जनता के साथ सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और जो ऐसी दवाइयां सप्लाई करती है